ईशानी, मैं घर जा रही हूँ। मुझे किसी भी हाल में वो पीके के लॉकर से वो फाइल्स निकालनी है। कोई भी मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मुझे दर्द हो रहा था और इसलिए मैं ड्राइवर के साथ घर चली गई। ओके? आओ। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ ज्यादा दर्द दे रहा है? पापा, पता नहीं क्यों आज बहुत दर्द उठ रहा है, इसीलिए मैं अभी घर जाने के लिए निकल रही थी। किसी को बताया नहीं, क्योंकि सबको पता चलेगा सबका मूड ऑफ हो जाएगा। सब कहेंगे। सानवी, तुम फिक्र मत करो। तुम घर जाओ, राइट? अब ड्राइवर को अपने साथ ले जाना और मैं ईशानी को अपने पास रखता हूँ। ठीक है, आओ ईशानी। आपने भी कितनी सारी तैयारियां कर दी। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे हटो भी भाभी। थैंक यू। ईशानी कहाँ है? और जानवी भी दिखाई नहीं दे रही। पीके भाई साहब को भी गए हुए आधा घंटा हो गया ना। पीके यहीं है और ईशानी भी। वो जानवी को ज्यादा दर्द हो रहा था तो उसे घर भेज दिया। पर जानवी कब गई? मैं भी जाता हूँ। वहां घर पे अकेली पड़ जाएगी, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो। अरे यार, पूरे घर को अकेले संभाल लेती है वो, खुद को संभाल लेगी। खाना खाने के बाद जाएंगे, ऑलराइट? पर डैड, मैंने कहा ना, डिनर के बाद जाएंगे हम लोग। मैं चली जाती हूँ ना जानवी भाभी के पास। कोई तो होना चाहिए घर पर उनका ध्यान रखने के लिए। ध्रुव को मैंने हिंदी में ही समझाया था। हिंदी तो समझ आती होगी तुम्हें, हैं? खाना खाने के बाद जाएंगे हम लोग। कोई बात नहीं भाई साहब, जाने दीजिए ना उसे। जानवी और काव्य का खाना हम पैक करके भिजवा देंगे। जाओ तुम बेटा। डैड, मैं भी। एक काम कर, सबकी सब घर चलते हैं। पागल है नहीं है? इतना सारा खाना बनाया हम सबके लिए। सबको काव्या की तरह अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है, हैं? उसका पति सीक्रेट एजेंट है। तुम हो? नहीं ना? बैठ के खाना खाते प्रिया। टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि काव्या आ रही है। फाइल्स में तो सारी मनोहर की जानकारी है, मेरे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इस
इसका मतलब मनोहर मुझसे मक्कारी कर रहा था, झूठ बोल के मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बारे में जो भी उसने पता किया हो कहीं और छिपा के रखा हो? क्या काव्या घर आ रही है? ओह नो। ये तो मेरे कमरे की तरफ जा रही है। काव्या, फोन उठाओ, घर का फोन बज रहा है। क्यों नहीं उठाओगी? भूत ने थोड़ी ना कॉल किया है। उठाओ प्लीज, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो, हेलो, अरे काव्या, तुम कब आई? मैं फोन ही उठाने आ रही थी, मेरी ना आंख लग गई थी तो फोन की आवाज से उठी। देखो ना, इतनी थकी हुई थी कि मैं कपड़े भी नहीं बदल पाई। वैसे फोन किसका था? पता नहीं भाभी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अजीब बात है ना, आजकल के जमाने में भी कोई ब्लैंक कॉल करता है। छोड़िए, आप बताइए, आप कैसी हैं? मैंने सुना कि आपके कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट चली आई। अरे पगली, तुम क्यों चली आई? मैंने तो बस आराम कर लिया, सो गई थोड़ी देर के लिए, तो अब ठीक लग रहा है मुझे। तुम डिनर कर लेती ना, तुम लोगों के लिए तो रखा था स्पेशली डिनर। सॉरी भाभी, आपको बहुत नींद आ रही है, जाइए आप सो जाइए। क्या पता चला? क्या था उस फाइल में? देख पाई या नहीं आप? देख लिया मैंने ईशानी, उस फाइल में हमारे बारे में कुछ नहीं है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही। I mean, मनोहर हमारे पीछे इतने टाइम से लगा था, उसके पास एक सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ? उसे कुछ तो मिला होगा हमारे खिलाफ, पर उस फाइल में मनोहर के पेपर्स के अलावा कुछ था ही नहीं।
राघव ये वो अशोक शर्मा है ना? मुझे लगा पीके वापस आ गया। वो वापस क्यों आएंगे? वो सब तो खाना खा के चले गए। क्यों, क्या हुआ? उर्वशी एक बात बताऊं? हाँ? जो फाइल मैंने पीके को दी है वो असली फाइल नहीं है। उसमें सिर्फ मनोहर के पेपर्स थे। असली फाइल ये है जिसमें पूजा शर्मा के पेपर्स हैं। मैं फाइल्स देख चुका हूं पीके, इन फाइल्स में कुछ भी नहीं है। मनोहर के कुछ कागजात हैं। इस फाइल में उसके कुछ बैंक के स्टेटमेंट्स हैं और इस फाइल में उसके कुछ पैसों की लेन देन की बातें हैं। इसके अलावा तेरे खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं मिला। वैसे कैसे हो सकता है? मनोहर ने जानवी से ऐसा क्यों कहा कि उसके पास मेरे खिलाफ सबूत है? भाई उसने जानवी को डराया है, धमकाया है। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे लगता है वो सिर्फ एक चाल चल रहा था पैसे ऐंठने के लिए। उसके पास क्या सबूत होगा कि डॉक्टर अशोक बेगुनाह था और तूने दवाई के साथ छेड़खानी की? देख, तू चिंता मत कर, वैसे भी वो मर चुका है। और ये फाइल्स मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, तू खुद देख ले। वो तो ठीक है, पर आपने पीके भाई साहब को गलत फाइल क्यों दी? अशोक शर्मा की बेटी पूजा शर्मा जिंदा है। ये देखो उसकी सर्टिफिकेट। यहां पर उसकी तस्वीर होनी चाहिए थी जो गायब है। पता नहीं कौन है वो। पीके को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि पूजा शर्मा जिंदा है। पूजा और उसकी छोटी बहन रानी उस दिन अपने बाप के साथ जलकर मरी नहीं थी, जिंदा बचकर निकल गई थी। ये बात मैं सालों से जानता हूं पर आज तक पीके को नहीं बताया। देखिए, आप प्लीज इन सबसे बच के रहिए। मुझे ना पीके भाई साहब पे तिनके भर का भरोसा नहीं है। जानता हूं, बस एक बार ये तस्वीर मिल जाए तो ये पता चल जाएगा कि आज की तारीख में पूजा शर्मा दिखती कैसे है। डी में जानवी, ईशानी एक मिनट। आई एम सो सॉरी, डैड ने डिनर से आने नहीं दिया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? दर्द है? ईशानी, तुम जानवी के लिए खाना ले आओ। इसने वहां भी कुछ नहीं खाया। जी। ठीक हो तुम? ध्रुव, मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा था पहले, अब आराम कर लिया मैंने। मैं ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, अब तुम ठीक हो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ध्रुव, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? जानवी, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच, तुम ऐसा अजीब सा बर्ताव करने लग जाती हो। दिक्कत क्या है, मुझे बताओ। ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसके लिए तुम इतना चिढ़ गई? ध्रुव, मैं चिढ़ी नहीं हूँ। आई एम सॉरी तुम्हें ऐसा लगा हो तो। मैं चिढ़ नहीं रही थी, मुझे बस नींद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बस परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सॉरी। मैं ईशानी के रूम में ही डिनर कर लूंगी, उससे कुछ बात भी करनी है। उर्वशी आंटी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तुमने ऑफ डिनर नहीं किया था ना? खा लो। काव्या, गुस्सा तुम मुझसे हो, खाने पे क्यों निकाल रही हो?
वैसे भी खाना मैंने नहीं बनाया, प्लीज खा लो इसे। काव्या रोटी जल रही है तो। मैं कर रही हूँ ना कबीर, प्लीज मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। दिख रहा है मुझे कितना कर रही हो तुम, रोटियां जला रही हो तुम। जली हुई रोटियां मुझे पसंद है, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या कबीर? काव्या क्या बचपन है, क्या कर रही हो तुम? तुम गुस्सा हो समझ सकता हूँ, तुम्हारे गुस्से होने की वजह वो भी समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियां की है, लेकिन सुधारने का एक बार मौका तो दो मुझे। खुद को क्यों सता रही हो तुम? जली हुई रोटियां ये कब से खाना शुरू किया तुमने? कबीर मैंने कहा ना, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही पसंद है। वाकई में काफी टेस्टी है जली हुई रोटियां। पता है मुझे बचपन से ना जली हुई रोटियां खाने का बहुत शौक था। आज मौका मिला है, सब खत्म कर दूंगा, सब खा लूंगा। उप्स, मैं तो जली हुई रोटी खा गया। अब क्या होगा? अब हो गई है कि तुम ना जली हुई रोटियां दोबारा बनाओगे, तो अपनी फेवरेट जली हुई रोटी दोबारा बनाओ और दोबारा खा लो, क्योंकि मैं खत्म कर चुका हूं। क्या? बाय द वे, तुम ना झूठ बोलना सीख लो, काम आएगा। पापा, आप अब तक काम कर रहे हैं? बहुत रात हो चुकी है। आओ जानवी, मैंने एक फिल्म बनाई है, देखकर बताओ तुम्हें कहानी कैसी लगती है? फिल्म? एक डरावनी फिल्म। जब घर में कोई नहीं होता है तो कौन भटकता है, कमरे में घुसता है और भटकता नहीं, भटकती है। कमरे में घुसकर लॉकर खोलती है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।